तो ये निकली मोहित भाई और सत्या भाई की ट्रेन सौराष्ट्र मेल, और उसके निकलने के 2 घंटे बाद अपनी ट्रेन लगाई जा रही है। 492 किलोमीटर की दूरी को ये बिल्कुल नॉन स्टॉप कवर करती है। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन सूरत को स्किप कर रही है। कमाल की ट्रेन है ये यहाँ पे गुजरात मेल को ओवरटेक कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ वडोदरा को स्किप कर रहे हैं, और यहाँ फाइनली सौराष्ट्र मेल को ओवरटेक कर रहे हैं। बाकी चलिए, ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है अहमदाबाद। तो ये गाड़ी भी जस्ट अपने पीछे पीछे आई है। तो फिलहाल मैं अभी हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से ट्रैवल करने वाला हूँ हापा की तरफ, और वो भी एक बहुत ही स्पेशल ट्रेन में। बाकी अभी जिस ट्रेन में बैठे हैं ये सौराष्ट्र मेल है, और ये 9:05 पे यहाँ से डिपार्चर्स को होने वाला है। और इसमें ना सत्या भाई और मोहित भैया ट्रैवल कर रहे हैं इसमें। तो दो मतलब हम सभी लोग जो हैं वो अलग अलग ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। हम और श्रेयांश भाई जो कैमरे के पीछे हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दुरंतो में, आपको दिखाई दिया, मैंने बता ही दिया। और ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस सौराष्ट्र मेल में। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि हम हापा में ट्रेन को अपनी डिबोर्ड करेंगे और वापस इसी ट्रेन में ऑनबोर्ड होने वाले हैं सुबह करीब 10:30 बजे। तो सब मिला करके आखिरी 2 घंटे या 3 घंटे की जर्नी साथ में करने वाले। लेकिन ये जो ट्रेनें हैं वो थोड़ी सी अलग होने वाली है, आपको अलग थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो देने के लिए। और सुबह के वक्त में ना इस ट्रेन को हम ओवरटेक कहीं ना कहीं तो करेंगे, तो वो जो है वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी 9:05 पर डिपार्चर है, तो अभी सब लोग बैठे हैं। सौरभ भाई बहुत टाइम बाद मिले हमसे। बाकी चलो चलते हैं बाहर और देखते हैं अपनी ट्रेन कब शंट होती है, कब लगाई जाती है। बाकी देखिए, इस ट्रेन का सिग्नल जो है वो तो हो चुका है। तो अभी भैया लोग गाड़ी जो है वो डिपार्चर रेडी वाली है, और मिलते हैं सुबह भैया। राजकोट या हापा? हापा कुछ खाने का लेके आना। हाँ, ट्राई करेंगे अगर हापा में कुछ मिलेगा तो। ठीक है, चलो अब ये लोग अपना डिपार्चर, जो इनका डिपार्चर जो है वो होगा, सिग्नल जो है वो हो चुका है। और इस तरफ अपनी जो अहमदाबाद वाली वंदे भारत है वो बिफोर टाइम यहाँ पहुँच गई थी। चलो मिलते हैं सुबह। चलिए, सौराष्ट्र मेल तो निकल चुकी है, और मोस्टली अहमदाबाद के पहले ही इस ट्रेन को ओवरटेक करेंगे हम। और बाकी यहाँ पे अपनी हापा दुरंतो को लगाया जा रहा है। और ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे शंटिंग जो है वो कुछ ऐसे होती है। एल्को लोकोमोटिव जो है वो तो नहीं लेके जाने वाला, अपना पावर कुछ और होने वाला है। मोस्टली WP5 हमें लीड करने वाला है। बाकी मुझे अच्छे से याद है कि एक ज़माने में ये ट्रेन जो पुराने वाले राजधानी के रेक से ना उस लिवरी में चलती थी, लेकिन LHV में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब तो ऐसा कोई कोच बचा नहीं। और बाकी ये जो आप WP5 देख रहे हो, यही मोस्टली अपना पावर होने वाला है आज का। तो यही WP5 एंड टू एंड तक अपने को लेके जाने वाला है। और बाकी इस तरफ हिसार दुरंतो भी यहाँ पे शंट हो रही है, और जस्ट हमारे 10 मिनट बाद इसका भी डिपार्चर होगा यहाँ से। बाकी अपनी ट्रेन का पावर यहाँ अटैच हो चुका है फाइनली। तो आज हम ट्रैवल करने वाले हैं इस हापा दुरंतो एक्सप्रेस में, और सबसे बेस्ट चीज़ ट्रेन की ये है कि ये ट्रेन 815 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है मात्र 11 घंटे 20 मिनट में, और सिर्फ 3 हॉल्ट हैं इसके। और बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ से अहमदाबाद यानी कि 492 किलोमीटर की दूरी को ये बिल्कुल नॉन स्टॉप कवर करती है, कोई हॉल्ट नहीं है इसका। तो ये बहुत तगड़ी दुरंतो एक्सप्रेस है। सूरत को स्किप करती है, बड़ौदा को स्किप करती है, तो बहुत मेन स्टेशन को स्किप करती है ट्रेन। ये बेस्ट ट्रेन है। बाकी एक चीज़ ये भी है कि ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी 10:50 पे और पहुँचेगी हापा सुबह करीब 10 बजे। तो ऑलमोस्ट 11 घंटे 20 मिनट लगने वाले हैं। और हाँ, इस ट्रेन में केटरिंग जो है वो नहीं है, वो चार्जेस पे नहीं किए हमने। और वैसे भी इसमें केटरिंग जो है वो होती नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट ट्रेन है, तो लोग जो है फूड ऑफ नहीं करते हैं, तो कोई खाना वाला नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, रन इसका बहुत तगड़ा है, तो वो आप एंजॉय करने वाले हो। चलिए इसकी जर्नी की शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये फुल्ली AC ट्रेन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये वाला कोच जो है वो नॉन AC जनरल का है। ये बिल्कुल ऑन टाइम पे अपना डिपार्चर हुआ है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से।
और रात के वक्त में जब भी मुंबई से डिपार्चर होता है, खूबसूरत डिपार्चर दिखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लाइटें जल रही होती हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर लगता है ये। बहुत सारे स्टेशन स्किप्स, बहुत सारे ओवरटेक्स, बहुत सारी क्रॉसिंग्स आपको देखने को मिलने वाली इस जर्नी में। फ़िलहाल ये लोअर परी रेलवे स्टेशन है। वैसे ये ट्रेन बहुत सारे स्टेशन स्किप करने वाली है, लेकिन सभी स्टेशन का स्किप जो वो नहीं आपको दिखाऊंगा मैं। कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जो है वही आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से। फिलहाल अभी बोरीवली का स्किप होने वाला है, तो वो आपको दिखाता हूँ। और इस तरफ कोई तो ट्रेन है, मेरे ख्याल से मैंगलोर की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन है, वो क्रॉस हो रही है। और इस तरफ कोई ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं हम। ये मोस्टली कोई स्पेशल ट्रेन लग रही है मेरे को। बाकी हाँ, थर्ड एसी में सफ़र कर रहे हैं। और एक चीज़ अच्छी हुई हमारे साथ, तत्काल में टिकट बुक की थी हमने, और साइड लोअर और लोअर ऑप्ट की थी, दोनों ही मिल गई अपने को। तो ये बड़ा अच्छा हो गया अपने साथ। साइड लोअर बैठे हूँ हम और लोअर कोई और बैठा हुआ वहाँ पे। हालांकि बात कर ली हमने कि भैया हम लोअर ही हमको चाहिए, आराम से वहाँ बैठना है। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी अच्छी हुई। बाकी हाँ, रात का पूरा एक्शन जो आपको दिखाऊंगा, जो भी मेन स्टेशन है वो आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है कि दरवाजे के पास वाली सीट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है। मतलब बाहर निकलो अपना आराम से, स्किप जो है वो दिखाओ। और अभी कुछ ओवरटेक होने वाला है। हड़पसर जोधपुर। हड़पसर जोधपुर। पुणे जोधपुर। चलो देखते हैं, अगर ओवरटेक होगा दिखाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत सारे एक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इस ट्रेन में। वैसे ही पूरा पहुँचने वाले हैं, और इधर अपनी हड़पसर जोधपुर जो है वो खड़ी है शायद, तो वो आ रही है मेरे ख्याल से। वो भी नहीं रुकी है वो तो बढ़िया ओवरटेक जो है वो देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये अपनी कल्याण वाली लाइन जो है वो यहाँ के मर्ज होती है, और पुणे से आने वाली अपनी जो हड़पसर जोधपुर है वो खड़ी है वहाँ पे। बाकी बहुत ही स्लो रफ्तार में वसई रोड को स्किप कर रहे हैं हम। बाकी हाँ, अभी ओवरटेक करने वाले हैं अवध एक्सप्रेस को। बाकी जल्दी जल्दी में गेट जो है प्रॉपर खुल नहीं पाया, और ये ओवरटेक हो रहा है कोचीवली श्री गंगानगर एक्सप्रेस। और यहाँ पे अच्छी खासी रफ्तार में वापी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। बाकी कोच में सभी लोग सो चुके हैं, और हम यहाँ पे जा कर के ओवरटेक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगा शायद वापी में अवध का ओवरटेक हो जाएगा, पर हुआ नहीं वहाँ पे। शायद से अगले स्टेशन पे ओवरटेक हो। पर हाँ, ये दुरंतों को प्रायोरिटी जो मिलती है ना, और नॉन स्टॉप ट्रेन चलती है अहमदाबाद तक, और इसीलिए बड़ी बड़ी ट्रेनें, चाहे वो गुजरात मेल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो आपकी श्री गंगानगर वाली गाड़ी, सभी ट्रेनों को ओवरटेक करते हो जाएगी ये। लास्ट में जो सौराष्ट्र मेल है, जिसमें सत्या भाई और मोहित भाई ट्रैवल कर रहे हैं, उस ट्रेन को भी ओवरटेक करेंगे हम। तो कोशिश करूँगा कि सारा ओवरटेक आपको दिखाऊँ मैं। चलिए, यहाँ पे अवध का ओवरटेक हो गया। हमें लगा था शायद वलसाड में होगा, पर उससे पहले ही हो गया। और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, मतलब अहमदाबाद की तरफ से आते हुए वो तो लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी ट्रेन है ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। और बाकी वलसाड रेलवे स्टेशन को अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन स्किप करने वाली है, और मुझे किसी ट्रेन का टेल जो है वो दिख रहा है दूर से।
ये कोई नॉर्मल ट्रेन थी जो मेरे ख्याल से वलसाड से खुलती, शायद वही थी ये। बाकी वलसाड से निकलने के बाद मैं सोने चला जाता हूँ, क्योंकि रेस्ट तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। और देखते हैं कि अगला ओवरटेक कहाँ पे होता है और नींद कहाँ पे खुलती है। तो अभी रात के करीब 2 बजने वाले और हमारी ट्रेन अभी उधना जंक्शन को स्किप करने वाली, और उधना जंक्शन के स्किप के तुरंत बाद हमारी ट्रेन सूरत को भी स्किप करेगी। तो कमाल की ट्रेन है ये, सीधा अहमदाबाद ट्रेन रुकती है और बड़े बड़े स्टेशन को स्किप करते हुए जाती है। बाकी ये उधना जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, और ये तो नॉर्मली कई सारी ट्रेन इसको स्किप करती हैं, लेकिन ये ट्रेन सूरत को भी स्किप करने वाली है। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन सूरत को स्किप कर रही है। बड़े बड़े ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट होता है, पर हमारी ट्रेन दुरंतो इसको स्किप कर रही है। बाकी रात के वक्त में भी देखो, आधी रात हो चुकी है और सूरत स्टेशन पे इतनी भीड़ दिख रही है। ये रेलवे स्टेशन कभी भी ऐसे खाली दिखता नहीं, हमेशा यहाँ भीड़ जो है वो लगी रहती है। बाकी ये तो हमारी ट्रेन ने किया सूरत को स्किप, और अभी हमारी ट्रेन के आगे चल रही है KSR बेंगलुरु गांधीधाम एक्सप्रेस। तो शायद से हम उसको आगे चल के ओवरटेक कहीं ना कहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हमसे आगे चल रही है वो। और ज़्यादा आगे नहीं बल्कि सिर्फ 20 किलोमीटर का फ़र्क है हमारे उसके बीच में। तो कोशिश, अच्छा अभी ट्रेन स्लो हो गई, पर हाँ बहुत ज़्यादा फासला जो है वो नहीं है, तो शायद से बहुत जल्दी उसको ओवरटेक कर लें हम। बाकी कोई भी स्टेशन स्किप दिखाना हो, क्रॉसिंग लेने के बाद तुरंत गेट जो है वो प्रॉपर लॉक करके यहाँ से अंदर जो है वो जाते हैं। और बाकी अंदर सभी लोग जो है तो सो चुके हैं। तो बाकी अब सीधा देखते हैं कि गांधीधाम का ओवरटेक जो है वो कब और कैसे होता है। वहीं सीधे आपसे मिलता हूँ। बाकी श्रेयांत भाई भी जगे हो हमारे साथ। नाइट जर्नी कहीं चल रही है भाई? अब आगे ओवरटेक्स की तैयारी है। गांधीधाम आगे चल रही है। अच्छा बैटरी ख़त्म हुई क्या? अरे इतना क्यों रील खींचते हो भाई? तो रात के 2:30 बज रहे हैं और KSR बेंगलुरु गांधीधाम का जो ओवरटेक है वो मिस हो गया। मिस इसलिए होगा कि हम रिलाई करते हैं एक मतलब ऑब्वियसली NTS और वेयर इज़ माई ट्रेन जो इसी पे रिलाई होते हैं। तो वेयर इज़ माई ट्रेन पे हम ट्रैक कर रहे थे उस ट्रेन को, तो उस ट्रेन का लोकेशन जो है वो तो सही दिखा रहा था, पर हमारी ट्रेन का लोकेशन जो है वो बार बार इसमें गलत जो है वो दिखा रहा था। मतलब एक जगह पे ऐसे स्टक था और इंटरनेट जो है वो चल रहा था, लेकिन लोकेशन ठीक से अपडेट हुई नहीं, और बाकी हम ठीक से उसको ट्रैक जो है वो नहीं कर पाए। जस्ट एक स्टेशन पहले ही वो ट्रेन वहाँ खड़ी थी और ओवरटेक जो है वो हो गया, दिखा नहीं पाया आपको। बाकी कोई नहीं, अब सीधे हमारी ट्रेन अब भरूच पहुँच रही है। भरूच से जस्ट डिपार्चर हुआ गुजरात मेल का, और भरूच से पहले नर्मदा नदी को क्रॉस कर रहे हैं हम। रात के वक्त में उतना अच्छे से देख पाना पॉसिबल नहीं है। बाकी ये भरूच जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम, और गुजरात में हमसे आगे आगे चल रही है। देखते हैं कि वो कहाँ पकड़ में आती है, और इस बार ऑनलाइन थोड़ा सा कम लड़ाई करेंगे। हम खुद देखेंगे कि कौन सा स्टेशन क्रॉस हो रहा है, कहाँ पे ट्रेन खड़ी हो सकती है। कभी कभी वेयर इज़ माई ट्रेन जो है वो भी थोड़ा सा गलत इन्फो जो है वो दिखा देता है, और NTS में लेट अपडेट जो है वो होता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी होती है। बहुत ही स्लो रफ्तार में भरूच को हमने स्किप किया। तो सुबह के ऑलमोस्ट 3:15 का वक्त हो रहा है, और बाकी सोए तो नहीं थे, ऐसे ही हम लोग बस पड़े हुए थे। और अपनी ट्रेन अभी विश्वामित्री जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, और बस अब वडोदरा जो है पहुंचने वाले हैं। शायद वहाँ पे नहीं, हमारी ट्रेन तो वडोदरा स्किप करती है, पर वहाँ पे शायद गुजरात मेल का ओवरटेक जो है वो हो जाए।
बाकी ये विश्वामित्री जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम। बाकी ये देखो, ये स्टीम इंजन नहीं है, इसको स्टीम इंजन का आकार जो है वो दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक लोको ही। और ये स्पेशल ट्रेन चलती है केवड़िया के लिए। रात के वक्त में साफ दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये सचमुच का स्टीम इंजन पीछे लगा हुआ है। लेकिन आप ऊपर पैंटोग्राफ देखो, ये यहाँ पे गुजरात मेल को ओवरटेक कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ वडोदरा को स्किप कर रहे हैं। बहुत कम बारी मैंने देखा है, बहुत कम बारी क्या, बहुत रेयरली देखा है किसी ट्रेन को बड़ौदा स्किप करते हुए, और ये ट्रेन वडोदरा को स्किप करती है। और इस तरफ गुजरात मेल को ओवरटेक कर लिया हमने। बाकी अभी तक हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप 390 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, और अभी भी 100 किलोमीटर बचे हैं नॉन स्टॉप तय करने में। तो ये ट्रेन अराउंड 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलती है, जिसमें से 390 किलोमीटर हमने पूरे कर लिए हैं, और सीधा अब ट्रेन का हॉल्ट अहमदाबाद होने वाला है। और एक और चीज़ है कि सौराष्ट्र जनता मेल को ओवरटेक हम कर सकते हैं, वो ट्रेन हमसे और अभी 25-30 किलोमीटर आगे चल रही है। अब देखते हैं उसका ओवरटेक कब होता है। मैं चलता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, ऐसे ही बस लेटता हूँ, और मिलता हूँ जो हमारी ट्रेन सौराष्ट्र जनता मेल को ओवरटेक करेगी। क्या दुरंतो है ये। बाकी यहाँ पे नाडियाड जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, और ठीक हमारे आगे आगे सौराष्ट्र मेल चल रही है, तो जल्दी ही ओवरटेक को करने वाले हैं हम। चलिए, नाडियाड से निकलने के बाद अब सौराष्ट्र जनता को लूप जो है वो कर दिया गया गुड़तज के पास में, और हमारी ट्रेन अभी ओवरटेक करने वाली है। और उधर सत्या भाई जो है वो फ्लैश लाइट ऑन करके रखेंगे, इधर हम भी फ्लैश लाइट ऑन करके रखेंगे, और कुछ दोनों एंगल से आपको जो ओवरटेक है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये मज़ेदार चीज़ जो है वो होने वाली है। नींद जो है वो तो आ रही है, बट क्या बोलूँ, जर्नी कर रहे हैं इसमें। नाइट दुरंतो है, स्पेशली मतलब रात के वक्त में नॉन स्टॉप चलती है, इसलिए इतना देर तक जाग करके, सुबह तक जाग करके हम लोग ऐसे जो है वो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं हम सौराष्ट्र मेल को, और मैं सत्या भाई को बोलते कि लाइट जला के आप रखें, तो जो लाइट आपको दिखेगी, ये देखो, ये ये उनकी ट्रेन से आप पर्सपेक्टिव देखो। फ्लैश लाइट वाले गजब। चलो शहर में फाइनली ओवरटेक हो गया। हाँ फाइनली चेस किया हम लोगों ने। सोचो हम 2 घंटे बाद निकले हैं, सुबह तक भी चेस कर लिया। तो वही है, दुरंतो है, नॉन स्टॉप चलती है, और ये आपने दोनों एंगल से ओवरटेक जो है वो देखा। मतलब सत्या भाई ऑन बोर्ड थे उस सौराष्ट्र मेल में, वो एंगल मैंने आपको दिखाया, और यहाँ तो आपने देखा ही। तो मज़ेदार था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। अब बस कुछ देर में अहमदाबाद पहुँच जाएंगे, बिफोर टाइम ही पहुँचेंगे। थोड़ा सा रेस्ट जो है वो करते हैं, और सीधा आपसे मिलते हैं, हमारी ट्रेन अहमदाबाद पहुँच रही होगी। बाकी चलिए, ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है अहमदाबाद। मैं सो चुका था, और अपनी ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे 60% पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन को डिबोर्ड कर दिए, तो ट्रेन यहाँ पे बिल्कुल खाली हो चुकी है। बाकी यहाँ देख सकते हो, नींद तो अच्छे से हुई नहीं है, तो सोना ठीक से हो नहीं पाया। बाकी
ये है कि हाँ, ये गाड़ी जो है वो ज़बरदस्त गाड़ी है, मतलब क्या भागती है, क्या चलती है, बड़ा अच्छा लगा देख करके इसको। बाकी ट्रेन 4:49 पे यहाँ पहुँची है 4 मिनट के डिले के साथ, जो कि ठीक है, स्वाभाविक। ऐसा लग रहा है मानो सुबह सुबह शंखनाद जो है वो हो रहा हो। बाकी हाँ, ट्रेन सिर्फ 4 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँची है, वैसे बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँच जाती। और यहाँ से अब ट्रेन सीधा रुकेगी सुरेंद्र नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन, 6:30 बजे का वहाँ टाइम है। और तब तक मैं प्लान करूँगा कि थोड़ा सा नींद जो है वो पूरी कर लूँ और दिन के उजाले में सुरेंद्र नगर और राजकोट और हापा का सेक्शन जो है वो मैं आपको दिखाऊँ। तो फिलहाल अभी सोचूंगा कि रेस्ट जो है वो करूँ मैं। और अपनी ट्रेन के डिपार्चर का संकेत देखो हो चुका है। और बाकी सौराष्ट्र मेल भी बिल्कुल हमारे पीछे पीछे यहाँ पहुँच चुकी है। हालांकि ये ट्रेन यहाँ पहुँची है और हमारा यहाँ से डिपार्चर का संकेत हो चुका है। तो ये गाड़ी भी जस्ट अपने पीछे पीछे आई है, लेकिन जैसे ही इसका अराइवल हुआ हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया। बाकी चलिए, अहमदाबाद से डिपार्चर के बाद अब मैं करूँगा रेस्ट और देखता हूँ अपनी नींद कहाँ पे खुलती है। मोस्टली मैं वांकानेर के पास या सुरेंद्र नगर के पास उठना चाहूँगा। बाकी नींद तो बहुत आ रही है, तो देखते हैं नींद कहाँ पे खुलती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह नींद खुली वांकानेर के बाद में, तो थोड़ा लेट जो है वो हो गया। अदरवाइज़ वांकानेर जंक्शन जो है वो हम कवर करने वाला था। हालांकि सुरेंद्र नगर में मैंने अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन उठा नहीं क्योंकि बहुत गहरी नींद आई थी। आप शक्ल देखो भी नींद पूरी हुई नहीं है, लेकिन राजकोट से पहले उठना था अपने को। तो बस राजकोट पहुँचने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग शॉट जो है वो तो मिस हो गए, लेकिन हाँ फिर भी बढ़िया सनराइज़ जो है वो हुआ है, अच्छा लगा मतलब देख करके। बाकी अपनी ट्रेन के इंजन को देखो आप, हाई राइज पैंटोग्राफ के साथ कितना बढ़िया लग रहा है ये। बाकी अभी हमारी ट्रेन राजकोट बस पहुंचने वाली है। ये देखो, हाई राइज पैंटो था, अब थोड़ा थोड़ा हाइट जो है वो कम होगी इसकी। और राजकोट का अराइवल हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि जब इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं थे एक ज़माने में, तो डीजल इंजन के साथ जब ट्रेन यहाँ पहुँचती थी ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता था। लेकिन अभी बीच में इतने सारे पोल्स हैं कि ऐसा कुछ व्यू जो है वो देखने मिलता है। लेकिन हाँ, खूबसूरत अराइवल होता है राजकोट का हमेशा। तो राजकोट के अराइवल से पहले अज्जी रिवर को क्रॉस करते हैं और खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है ये। मॉनसून के वक्त में तो काफ़ी पानी नीचे दिखता है, लेकिन अभी जो है वो पानी उतना दिखता नहीं। और आप पानी भी देखो तो बिल्कुल काला जो है वो दिख रहा है अभी। बाकी राजकोट में काफ़ी लोग ट्रेन को डीबोर्ड करने वाले हैं। यहाँ ट्रेन बहुत खाली हो जाएगी। तो 8:30 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, पर ट्रेन यहाँ पे 8:20 पे ही अराइव हो गई थी। आते आते 5 मिनट और लग गए। तो ट्रेन बिफोर टाइम यहाँ पहुँची है और राजकोट काफ़ी टाइम बाद पहुँचा हूँ। और सुबह के वक्त में ठंड जो है वो फील हुई। और बाकी देखो यहाँ पे अब बोलूँगा मैं कि 95% ट्रेन यहाँ पे पूरी खाली हो चुकी है। सारे पैसेंजर्स यहाँ पे ट्रेन को डीबोर्ड कर चुके हैं। सिर्फ 5% पैसेंजर बचे हैं जो आगे हापा तक जाने वाले हैं, और उन 5% में से हम भी हैं। तो हमारी जर्नी पूरी एंड टू एंड होने वाली है। बाकी हाँ, ट्रेन आधी खाली होती है अहमदाबाद में और लगभग पूरी खाली हो जाती है राजकोट में। ये किसी ट्रेन की शंटिंग हो रही है।
और राजकोट आए और ट्रैवल यूनिवर्स वाले भैया और सत्या भैया, इनसे हम लोग मिले थे लास्ट टाइम जब आए थे। काफ़ी टाइम बाद मिलना हो रहा है अभी, बहुत टाइम बाद मिलना अपना हो रहा है। और अब इनसे थोड़ा बातचीत जो है वो हम लोग कर लेते हैं। और ये दुरंतो कैसी आपको कैसी लगती है? दुरंतो मेरा भी लेने का प्लान है। अभी रिसेंटली मैं रहने ही वाला हूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि भाई ये फूड का थोड़ा वो है कि फूड मिलना चाहिए। ऐसी प्रीमियम गाड़ी है लेकिन फूड नहीं मिल रहा है, वही वही तो यही एक दिक्कत है। जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा सफर तय करती है। और प्रीमियम गाड़ी में 2 ही प्रीमियम ट्रेन यहाँ पे राजकोट में अभी हाल फिलहाल में है। एक तो है भाई 2 वंदे भारत और एक ये प्रीमियम ट्रेन दुरंतो। आप बताओ, आपको कुछ कैसी लगती है गाड़ी ये? ये गाड़ी तो पहले से ही बढ़िया ही चल रही है, तो इसमें खाने पीने की तकलीफ है, अच्छा, बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी सब है, बस इसमें काठियावाड़ी खाना जो है वो अरे 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 यार, ये जो डीजल की साउंड है ना, ये आखिरी बार 2016-17 में ही, उसके बाद से डीजल इंजन जो है वो गायब ही हो गए। मिलते हैं फिर। हाँ भाई लोग मिलने आए, अच्छा लगा और इनसे बातचीत कर रहा था मैं, और ज़्यादा जो भी है शूट नहीं किया। राजकोट से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है राजकोट। बाकी बात करो राजकोट की तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन सीधा आपकी निकलेगी सोमनाथ की तरफ जूनागढ़ होते हुए, और एक लाइन यहाँ से आपकी निकलेगी ओखा की तरफ। जब हम जा रहे हैं तो दोनों ही धार्मिक जगहों के लिए आपको यहाँ से ट्रेन जो है वो मिल जाएगी। मतलब आपको ओखा जाना हो, द्वारका जाना हो, सोमनाथ जाना हो, आपकी ट्रेन यहीं से गुजरेगी। बाकी बढ़िया मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है राजकोट का। बाकी हाई राइज मतलब पैसेंजर ट्रेन में ये वैग 9 जो है वो लगता है। मैंने इन्हीं पैसेंजर ट्रेन में डीजल इंजन भी देखा है एक ज़माने में। तो वेरावल सोमनाथ की लाइन यहाँ से अलग हो जाती है और हमारी ट्रेन अब सीधा निकल चुकी है ओखा की तरफ। ये कहें वेरावल की तरफ, जूनागढ़ की तरफ। बाकी ये देखो भाई लोगों ने जो ब्रेकफास्ट लाया था वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। गाठिया अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ भी ये पपाया, कुछ तो बोलते हैं इसको, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जो भी है कुछ तो बोलते हैं, सच में नाम नहीं याद आ रहा। बाकी हाँ, ये मिर्च, मतलब गुजराती ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे अगर फाफड़ा जलेबी हो तो अच्छा लगता है। बाकी चलो ठीक है, ये हम ब्रेकफास्ट जो है अपना करते हैं और बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे हापा यानी कि जामनगर, और उसके बाद अपनी जर्नी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब ये रूट बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब आपको खेत खलिहान जो वही सब देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ दिखाने को बचा नहीं। मेन जर्नी तो जो रात में हुई ना, वो रात की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये दुरंतो भाई मज़ा आ गया ना, मतलब जो ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला ना पूरा नॉन स्टॉप अहमदाबाद तक, वो बहुत ही मज़ेदार था। और अब यहाँ से मात्र 1 घंटे में हम हापा जो है पहुँच जाएंगे। बाकी मैंने अभी आपको दिखाया मौसम क्या साफ था, धूप निकली हुई थी, और देखो अचानक से फॉग जो है वो दिख रहा है। ये जो मौसम ने करवट अभी ली है ना, देख के हैरान हूँ मैं। अचानक से ऐसा फॉग कैसे आ गया? और अब जाके देखो थोड़ा थोड़ा मौसम यहाँ पे साफ हो रहा है। विंडमिल को देखो आप, बाकी चलिए फाइनली अपना अराइवल हो रहा है हापा रेलवे स्टेशन में, और पहली बार होगा जब हापा रेलवे स्टेशन पे मैं नीचे उतरने वाला हूँ। अदरवाइज़ मैंने हमेशा स्टेशन को स्किप ही किया है। बाकी ये है हापा रेलवे स्टेशन,
इससे पहले इस स्टेशन को मैंने सिर्फ और सिर्फ स्किप किया है और आज यहाँ पे अराइवल जो है हुआ। चलो बाहर आपको ले चलता हूँ, बाहर से आपको दिखाता हूँ कि स्टेशन जो है वो कैसा है और वहीं पे इस वाले ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। ये है हापा दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी बाहर से हापा रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप इधर बाहर देखोगे तो यहाँ पे आपको छोटी मोटी दुकानें जो है वो देखने को मिलेंगी। मेरे ख्याल से बाहर और भी, अगर आप थोड़ा और बाहर जाओगे तब आपको थोड़ा सा अच्छी दुकान जो वो दिखेंगी, लेकिन फ़िलहाल स्टेशन के बाहर तो ऐसे कुछ मिलता है। और यहाँ हम लोग चाय जो है वो पीने के लिए रुक गए थे और यहाँ वेट कर रहे हैं हम लोग सौराष्ट्र मेल का, जिस ट्रेन में सत्या भाई और मोहित भाई आ रहे हैं। उसी ट्रेन में बैठ करके हम लोग ओखा तक जाने वाले हैं और वो जर्नी मैं आपको पूरा ओखा तक दिखाने वाला हूँ, इसलिए व्लॉग जो मैंने एंड नहीं किया। बाकी चलो, सौराष्ट्र मेल जो है वो आ रही है और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हो, मतलब सभी जानने वाले लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सत्या भाई ने पोस्ट जो है वो किया था मिलने के लिए, तो सभी लोग यहाँ मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सबके हाथ में कुछ ना कुछ सामान जो है वो है। तो ये है कि अच्छा लगता है जब आप लोग मिलने आते हो हम लोगों से, और मतलब ठीक है, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग होती है ये जब अलग अलग स्टेट में अलग लोग जो है मिलने आते हो जस्ट एक पोस्ट डालने के बाद। और कोशिश करेंगे हम लोग भी कि आगे अगर ऐसी कोई जर्नी होती है तो आपको बताते रहें। फ़िलहाल अभी ट्रेन जो है वो आ चुकी है और यहाँ से अपनी अगली जर्नी जो है वो शुरू होगी। तो देखो मुंबई में किस तरह से सब लोग अलग अलग निकले थे और यहाँ हापा में सभी लोग एक साथ यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ से अब अपनी एक साथ जर्नी जो है वो शुरू होगी। बाकी चलिए, ये थी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। काफ़ी बढ़िया गाड़ी, मज़ेदार गाड़ी, अच्छा लगा इसमें जर्नी करके। और अब यहाँ से निकल चुके हैं आगे ओखा की तरफ। हालांकि ओखा नहीं, द्वारका हम ट्रेन को डिबोर्ड करेंगे तो द्वारका तक की जर्नी इसमें करने वाले हैं और वहीं पर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सोचो, शुरुआत की थी इस गाड़ी से हम अराउंड कितना 1 घंटे 50 मिनट, इस गाड़ी की तुलना में वो 1 घंटे 50 मिनट बाद में निकली और यहाँ करीब 1 घंटे बिफोर टाइम पहुँची ट्रेन इससे। तो गाड़ी ज़बरदस्त थी, ये बढ़िया गाड़ी, अच्छी खासी प्रायोरिटी इसको मिलती है। बाकी हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट आइटम जो है वो सब लोग लेकर के आए थे, तो हम लोग यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। और बाकी ट्रेन अपनी अच्छा पहुँच गई यार, जामनगर पहुँच गई अपनी ट्रेन। ये रिफाइनरी वाली लाइन। अच्छा, ये लाइन जो है वो रिफाइनरी जब निकल जाती है, आपको पता होगा बहुत बड़ा यहाँ पे रिफाइनरी, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहीं से दिखाऊंगा मैं। बाकी चलते हैं थोड़ा बाहर से, आपको जामनगर स्टेशन जो है वो दिखाता हूँ मैं। बाकी बात करूँ मैं जामनगर की, तो यहाँ पे इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है वो मौजूद है। बाकी जामनगर स्टेशन कुछ ऐसा भी फ़िलहाल इसमें शेड जो है वो उसका काम चल रहा है। हेलो भाई, थैंक यू। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो जामनगर स्टेशन जो है वो ठीक ठाक दिखता था, लेकिन अभी देखो तो काफ़ी सारा यहाँ पे काम जो है वो चल रहा है और आने वाले वक्त में ये स्टेशन और बढ़िया बनने वाला है। अब जिन लोगों ने मेरी जनरल सीरीज़ देखी होगी ना, जो मैंने पूरा वैष्णो देवी से लेकर के पूरा कन्याकुमारी घूम करके वापस वैष्णो देवी पहुँचा था, तो उनको याद होगा कि मैं कैसे जनरल में ट्रैवल करके यहाँ तक ही पहुँचा था। बाकी देखो यार, स्टेशन मतलब काफ़ी बड़ा बन गया है। बाकी हाँ, जिन लोग को वो सीरीज़ देखनी हो तो प्लेलिस्ट मैंने पूरा यहाँ पे ऐड करके रखी है, आप चाहो तो वो सीरीज़ जो वो देख सकते हो। और अभी अपनी ट्रेन पहुँच रही है कान्हालूस जंक्शन और यहीं पे जो रिलायंस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखो, और इस तरफ वनतारा जो है, जो आपने सुना होगा, तो वो इस तरफ है, मैं आपको दिखा नहीं पाया। ये उसके गेट्स यहाँ पे, ये आप देखो तो बाउंड्री उसकी वहाँ पे है वनतारा की। बाकी ये वो रिफाइनरी जो सिर्फ भारत ही की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। और ये पूना रिवर है और इसी के किनारे ये जो रिफाइनरी बनी हुई है। पूना रिवर। बाकी अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है कान्हालूस जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और इस स्टेशन से बिल्कुल सामने दिखता है रिफाइनरी। ये
बाकी बात करूँ कान्हालूस की, तो यहाँ से सिक्का की तरफ लाइन जो है वो एक निकली है जो कि पोर्ट है, और एक लाइन यहाँ से पोरबंदर के निकल जाती है। बाकी ये लाइन ऑयल रिफाइनरी तरफ निकल जाती है। बाकी ओखा से पहले ये सॉल्ट पैन जो है वो देखने को मिलता है, जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ है। एक तो ऐसा सांबर लेक के पास दिखता है और एक यहाँ पे दिखता है। बाकी अपनी ट्रेन द्वारका पहुंचने वाली है, और द्वारका से पहले ना आपको द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन जो है वो हो जाएंगे ट्रेन से ही। और ये देखो आप, यहाँ से मंदिर के बहुत ही बढ़िया दर्शन हो जाते हैं। जस्ट द्वारका स्टेशन के पहले ये दृश्य आपको देखने को मिलता है। और फाइनली द्वारका स्टेशन पहुँच चुके हैं, और यहीं पे अपना सफ़र ख़त्म हो जाएगा। और ये ट्रेन यहाँ से आगे निकल जाएगी ओखा की तरफ, जो कि बिल्कुल एक लास्ट रेलवे स्टेशन है। वहाँ मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ रेलवे स्टेशन। फ्यूचर में फिर कभी मौका मिलेगा वहाँ जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आज तो द्वारका उतरना था अपने को। बाकी बाहर से द्वारका रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको ऑटोज़ जो है वो मिल जाएंगे, अगर आपको मंदिर तरफ जाना है तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। बाकी ये देखो आप, बाकी फ़िलहाल मैं अभी एक दोस्त के घर यहाँ पे आया हुआ हूँ द्वारका में, और सोचा कि जर्नी शुरू करने से पहले आपको ये जो दृश्य है वो आपको दिखाऊं। लाइट थोड़ी सी कम यहाँ पे है, लेकिन आप ये व्यू देखो। जब भी यहाँ द्वारका आता हूँ तो मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। और बाकी हाँ, यहाँ पे ख़त्म होती है मेरी जर्नी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी एक और ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय द्वारकाधीश।